Yes, please. Assalamu alaikum, guys. Myself, Najib Warsi from Foundation Securities. Here we are again celebrating Investor Week with Foundation Securities 2024. और आज का जो सेगमेंट है हमारा वो है नशकिन के साथ। नशकिन की तरफ से जो हमें ज्वाइन किया है शोएब आजम ने, सीनियर मैनेजर हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, तो हम उनको वेलकम करते हैं और शोएब से कहते हैं कि वो प्लीज़ स्टार्ट करें आज की प्रेजेंटेशन कि नशकिन किस तरह काम करता है। थैंक यू सो मच नजीब। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वार्म वेलकम टू एवरीवन। मेरा नाम शुएब है। आई एम लुकिंग आफ्टर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। मेरे साथ मेरी टीममेट आयशा है और ऑपरेशन से मिस आयशा जलाली है। तो ब्रीफली स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन को। ये थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे ताकि क्वेश्चन आंसर सेशन ज़्यादा हो और ज़्यादा डिस्कशन इसके ऊपर हो सके, रादर देन कि हम बुकिश नॉलेज की तरफ जाएं या उनकी तरफ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से, ठीक है? यस प्लीज। आप लोग को प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? ठीक। The company was founded in 2001 to provide clearing and settlement services to the Pakistan Stock Exchange। और ये 2004 के अंदर पूरी ऑपरेशनल हो गई थी। हमारे पास अपना एक सिस्टम है, ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसको हम नेशनल क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं। इसके तहत सारी ट्रेड्स को सेटल किया जा रहा था, क्लियर किया जा रहा था। तो एनसीसीबीएल बेसिकली एसएससीपी से रेगुलेटेड इदारा है एंड बीइंग एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन एंड ओवरसाइट ऑफ द कैपिटल मार्केट। इसके साथ साथ जो है हमारे एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म है जो आप सबको पता होगा, जिसको हम कहते हैं यूआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन। तो जब भी आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, या आप पीएमएक्स के पास जाते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, या इवन म्यूचुअल फंड्स वगैरह के अंदर अपना अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपको यूआईएन इशू किया जाता है जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और ये बेसिकली इसलिए भी होता है ताकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज या एसएससीपी रेगुलेटरी अथॉरिटीज बेसिकली आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं उसको भी मॉनिटर कर सकें और उसके ऊपर नजर रख सकें। इसके साथ साथ एनसीसीपीएल को एक और मैंडेट हासिल है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से कि वो आपकी जितनी भी कैपिटल गेन टैक्स होता है उसको कंप्यूट करता है, डिटरमाइन करता है, कलेक्ट करता है एंड डिपॉजिट करता है। तो जो आप लोग देखते होगे, आप लोगों के कैपिटल गेन्स होते हैं उसके ऊपर जो भी सीजीडी डिडक्शन आ रही होती है, इवन म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं, या पीएमएक्स के अंदर जो आपके प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर जो आपकी सीजीडी डिडक्शन होती है, वो एनसीसीपीएल परफॉर्म कर रहा होता है और उसको फिर आपके बिहाफ पे आगे सबमिट कर रहा होता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए इसको प्री ट्रेड और पोस्ट ट्रेड के अंदर दो फंक्शंस के अंदर डिवाइड किया एनसीसीपीएल के। तो एनसीसीपीएल एक फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि प्री ट्रेड से रिलेटेड है, और सेकंड फंक्शन जो कि पोस्ट ट्रेड पे करता है, ताकि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो सके। तो प्री ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी समझ लें आप इन्वेस्टर अगर पीएसएक्स के अंदर इन्वेस्ट करने का शो करता है, कंसर्न शो करता है, किसी ब्रोकर के पास जाता है, तो ब्रोकर जो है वो फॉलोइंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है। सबसे पहले तो वो आपसे आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेता है, उसके अंदर आपके क्रेडेंशियल्स वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह लेता है और वो पास ऑन करता है एनसीसीपीएल के पास। एनसीसीपीएल वो सारी इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करता है, उसके ऊपर अपने चेक्स परफॉर्म करता है, जो प्री रिक्विजिट चेक्स होते हैं उसके बिहाफ पे आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट करता है, और साइमल्टेनियसली वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सीडीसी के पास भी जाता है। अब जब आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट हो जाता है तो ब्रोकर के यहाँ पे दो मजीद फंक्शंस होते हैं। उसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि आपको पता होगा कि आप सीडीसी में सब अकाउंट खुलवाए बगैर और ट्रेडिंग अकाउंट के बगैर आप कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन के वो उसके पास ये दो चीजें हो। तो ब्रोकर आपके बिहाफ पे सीडीसी के अंदर आपका एक सब अकाउंट खोलता है, और सब अकाउंट खोलने की इन्फॉर्मेशन को एनसीसीपीएल के पास देता है, जिसके अंदर एनसीसीपीएल आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है। और जब ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन वो पीएसएक्स के पास देता है, जिसके बाद पीएसएक्स आपके लिए ट्रेडिंग टर्मिनल को ओपन कर देता है, जिसके थ्रू आप फिर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो एक प्री ट्रेड एक्टिविटी हो गई, यानी कि ट्रेडिंग से पहले की एक्टिविटी जहां पे एनसीसीपीएल अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। दूसरी है पोस्ट ट्रेड एक्टिविटी। पोस्ट ट्रेड एक्टिविटी के अंदर आपके अकाउंट क्रिएट हो गया, आपका यूआईएन आ गया, अब आपके पास एक फोलियो नंबर या आपके पास एक अकाउंट नंबर है, ठीक है। आप ब्रोकर के पास जाते हैं, ब्रोकर आपके बिहाफ पे, या आप जो है ब्रोकर के टर्मिनल के थ्रू एक ट्रांजेक्शन या एक सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट पीएसएक्स के पास जाती है। पीएसएक्स साइमल्टेनियसली वो रिक्वेस्ट एनसीसीपीएल के पास फॉर्मुलेट करता है। तो एनसीसीपीएल के पास यहाँ पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो इस चीज़ को वैलिडेट करता है कि जो
ट्रांजैक्शन परफॉर्म की गई है उसकी रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से, उसकी पूरी रिस्क मैनेजमेंट को परफॉर्म करेगा, देखेगा कि भाई जो बंदा ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो बायर है उसके पास वो फंड्स मौजूद हैं, जो सेलर है उसके पास वो सिक्योरिटीज मौजूद हैं या नहीं है। उसकी पूरी आरएमएस जो भी है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी पूरी वो एनसीसीपीएल डिफाइन करता है और उसको फॉर्मुलेट करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये इंडोर्स करता है एनसीसीपीएल कि भाई जो बंदा सेलर है जो सिक्योरिटीज सेल कर रहा है वो सिक्योरिटीज जो बायर है उसके पास जाए, और साइमल्टेनियसली जो पैसा है बायर के एंड से उठ के वो सेलर के पास जाए। तो यही सारी जब आरएमएस की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो वो सारी इंस्ट्रक्शन सीडीसी को देता है, सीडीसी ऑन बिहाफ ऑफ एनसीसीपीएल इंस्ट्रक्शंस आपकी सिक्योरिटीज को जो है वो ट्रेड करता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करता है, और एनसीसीपीएल यहाँ पे फिर फंड्स की मूवमेंट करवाता है। तो आपके हमारे पास तकरीबन 18 से 19 सेटलिंग बैंक है, और हमारे पास एक ऑटोमेटेड सिस्टम है पे एंड कलेक्ट का, जिसके थ्रू हम लोग ये सारी सेटलमेंट करते हैं कैश की, फंड्स की बेसिकली। तो फंड्स की सेटलमेंट होती है T+2 के ऊपर होती है, यानी कि आज आपने आके ट्रांजेक्शन की है तो 2 दिन के बाद उसकी सेटलमेंट होगी। तो ये एक पोस्ट ट्रेड एक्टिविटी का पूरा मैकेनिज्म है जो मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूं कि पता रहे कि एनसीसीपीएल प्री ट्रेड क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और पोस्ट ट्रेड क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं तो वो है रिस्क मैनेजमेंट की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पोस्ट ट्रेड के अंदर एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो दैट इज ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। तो एनसीसीपीएल से पहले पीएसएक्स ये रिस्क मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, लेकिन 2015 के अंदर जब सिक्योरिटीज एक्ट आया तो उसके बाद से ये एनसीसीपीएल को मैंडेट हासिल हो गया कि एनसीसीपीएल अब जो है कैपिटल मार्केट ट्रेडर्स के की जो भी रिस्क मैनेजमेंट है वो एनसीसीपीएल परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अंदर आपके एक्सपोजर मार्जिन होते हैं, मार्क टू मार्केट लॉसेज होते हैं, उसकी कलेक्शन करना, क्लाइंट लेवल मार्जिनिंग रेजीम सेट करना, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट जो आपकी होती है उसको मेंटेन करना, उसको चेक करना, उसको मॉनिटर करना, आपके लिए पोजीशन लिमिट्स को डिफाइन करना और कोलेटरल की मैनेजमेंट करना। चूंकि ये काफी टेक्निकल है तो मैं इसको बस ब्रीफली बताऊंगा, जो पर्टिनेंट टू इन्वेस्टर्स है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो मेन जो फंक्शन है एनसीसीपीएल का दैट इज टू परफॉर्म द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सर्विसेज। तो उसके अंदर हमारी रेगुलर मार्केट आ जाती है, उसके अंदर जितने भी स्क्रिप्ट्स वगैरह ट्रेड हो रही होती हैं उसकी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट करना, ऑड लॉट मार्केट के अंदर करना, डेरिवेटिव मार्केट जो होती है उसकी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट करना, डेट मार्केट के ऊपर जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट हो रही होती है वो सारी परफॉर्म करना, ये एनसीसीपीएल का फंक्शन है। इसके बाद हमारे कुछ लेवरेज मार्केट प्रोडक्ट्स हैं जो हम ऑफर करते हैं अपने जो भी हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको, जिसके अंदर हमारे पास मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम आता है, मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम आता है, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग सिस्टम है, और मुराबा शेयर फाइनेंसिंग है। मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो एनसीसीपीएल का प्रोडक्ट है जो कि आपके ब्रोकर्स के सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड होता है। तो लेट्स सपोज इसको आसान तरीके से अगर समझें कि भाई आप एक इंडिविजुअल बंदा है जो कि इन्वेस्टर है, उसने 1 लाख रुपए की उसके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट पावर है, उसने अकाउंट खुलवाया 1 लाख रुपीज की उसकी इन्वेस्टमेंट पावर है, लेकिन वो चाह रहा है कि उसको पता चला कि एक सर्टेन नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, उनके शेयर प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो वो चाह रहा है कि वो 1 लाख रुपए से ज्यादा का एक्सपोजर ले सके। तो उसके लिए मार्जिन ट्रेडिंग का हमारे पास एक लेवरेज प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिसके थ्रू ब्रोकर उसको ये बेसिकली लेवरेज देता है कि वो मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर को बढ़ा सकता है। लेट सपोज के 1 लाख रुपए उसकी करंट लिमिट थी, उसने उसको बढ़ा के 2 लाख करवा ली या 3 लाख करवा ली। इसके समझ लें पॉजिटिव साइड भी और इसकी नेगेटिव साइड भी। पॉजिटिव साइड के अंदर ये है कि जिस हिसाब से शेयर्स उसके ऊपर जाएंगे उस हिसाब से उसको प्रॉफिट मिल रहा होगा, साइमल्टेनियसली अगर वो शेयर्स की वैल्यू डाउन जाएगी तो उस हिसाब से उसको लॉस भी मिल रहा होगा। फिर दूसरा जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑफ मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जो इन्वेस्टर है अपने कोलेटरल्स को रखवा के उसके ऊपर फाइनेंसिंग ले लेता है। इसके अंदर एक सर्टेन उसको फीस देनी पड़ती है दैट इज अराउंड काइबर प्लस 8% का मार्कअप उसको पे करना पड़ता है, जिसके तहत उसको और फाइनेंसिंग लिमिट मिल जाती है और वो फिर नई सिक्योरिटीज के अंदर एक्सपोजर ले सकता है। तीसरा जो है वो सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरिंग सिस्टम है हमारा, जिसके अंदर एक ऐसा बंदा है जिसके पास सिक्योरिटीज अवेलेबल है और काफी अर्से से अवेलेबल है, अब वो चाह रहा है कि वो उन सिक्योरिटीज को लैंड करके नए सिक्योरिटीज का एक्सपोजर ले ले फॉर द टाइम बिंग। तो ये उसके लिए बड़ा अट्रैक्टिव सा प्रोडक्ट है। इसके अंदर दोनों की, बोरोर की नीड भी फुलफिल हो जाती है और लेंडर की नीड भी फुलफिल हो जाती है। बोरोर की नीड इस तरीके से फुलफिल होती है कि बोरोर जिसको सिक्योरिटीज चाहिए वो सिक्योरिटीज को स्पॉट मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड कर सकता है रियल टाइम पे और उसके ऊपर प्रॉफिट गेन कर सकता है और फिर उसको वापस कर सकता है। और लेंडर के लिए है कि उसके ऊपर उसको एक रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है इंटरेस्ट की सूरत के अंदर।
चौथा जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑफ मुराबा शेयर फाइनेंसिंग, जो कि एक इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, जिसके अंदर बेसिकली एक अग्रीमेंट होता है जो कि एक डिफर्ड पेमेंट पे या एक प्री डिटरमाइंड पीरियड के ऊपर जो मेच्योर हो रहा होता है। लेट सपोज एक इन्वेस्टर है, वो कहता है कि यार मुझे सिक्योरिटीज ये वाली चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी करंटली परचेजिंग पावर नहीं है, मैं पेमेंट इतने दिन बाद कर दूंगा एक प्री डिटरमाइंड पीरियड के ऊपर। तो उसके अंदर फाइनेंसर जो है वो ये फैसिलिटी फराहम करता है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर वो सिक्योरिटीज को परचेज करेगा उसके लिए, और फिर प्री डिटरमाइंड पीरियड के ऊपर वो सेटल हो जाएंगी। इसके अंदर भी जो फाइनेंसर है उसको ये फायदा होता है कि उसको काइबोर प्लस 15% का जो है वो एक प्रॉफिट रेट मिल जाता है, और जो फाइनेंसी है उसको सिक्योरिटीज के ऊपर एक प्रॉफिट मिल जाता है, जो उसकी वैल्यू बढ़ती है, जो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। बेसिकली फ्यूचर आउटलुक की अगर हम बात करें तो अभी हमारा जो ट्रांजिशन एक टाइम चल रहा है, आपको पता है कि पूरी जो वर्ल्ड है वो मूव कर रही है T+1 और T+0 सेटलमेंट के ऊपर, और अभी हमारा जो करंट सिस्टम है वो T+2 के ऊपर है। तो अभी हमारा जो ये ट्रांजिशन है कि हम लोग इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं NCCPL, PSX और CDC, कि हम T+2 से T+1 की तरफ मूव करें, ताकि सेटलमेंट जो टाइम है, सेटलमेंट साइकिल वो थोड़ा सा कम हो सके, और इसी तरीके से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा से ज्यादा हो सके। दूसरा जो हम कर रहे हैं दैट इज टू ऑफर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर NBFCs थ्रू नेशनल कस्टोडियल सर्विसेज। इसके अलावा क्लियरिंग सेटलमेंट रिस्क मैनेजमेंट जो है, हम लोग GDS अभी आपको पता है रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसकी वो सारी हम लोग RMS वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं, ये भी काम चल रहा है साथ साथ। एग्जिस्टिंग रिस्क मैनेजमेंट रिजीम है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और नए से नए लिक्विडिटी जो प्रोडक्ट्स हैं, लेवरेज प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी व्हाट्सएप की सर्विसेज भी हैं, जिसके थ्रू जो है एक इन्वेस्टर अपनी CGD से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अपनी ट्रेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के ऊपर अपना UIN के थ्रू लॉग इन करके वो इन्फॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट आउट कर सकता है। और अभी रिसेंटली हम लोग काम कर रहे हैं एक और चीज़ के ऊपर जिसको हम कर रहे हैं CKO, सेंट्रलाइज KYC ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर अगर आप एक ब्रोकर के पास जाते हैं, अपना अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपको एक ही दफ़ा अपनी KYC करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप जब नेक्स्ट ब्रोकर के पास जाएंगे या किसी और जगह पे जाएंगे अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो आपको दोबारा से KYC के पे फेस के ऊपर से गुजरना नहीं पड़ेगा, आपकी एक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे CKO पोर्टल के ऊपर स्टोर्ड होगी। तो उसके अंदर आपको एक जो है वो UKN इशू हो जाता है, वो UKN नंबर सिर्फ आपने अलॉट करना है, उसी UKN नंबर के थ्रू आप अपनी KYC जो है वो स्टोर करवा सकते हैं, और उस एग्जिस्टिंग KYC के ऊपर अपने अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हैं किसी भी ब्रोकर के पास। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं, दैट आर वार्म वेलकम। बहुत शुक्रिया शुएब, बहुत अच्छा आपने ब्रीफ किया रिगार्डिंग नेचुरल क्लियरिंग और आपकी जो प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हवाले से। तो मैं एक बार फिर जो लोग अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन्हें बता दूं कि बेसिकली फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ ये इन्वेस्टर भी कंडक्ट कर रहा है 2024, और इसका मकसद यही है कि हम कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट की जो अवेयरनेस है वो क्रिएट कर सके मैक्सिमम, ताकि जो है वो इन्वेस्टर बेस जो है ना वो इंक्रीज़ हो पाकिस्तान में। और इसके हवाले से ये आज हमारा चौथा सीज़न है जिसमें नेशनल किंग ने हमें ज्वाइन किया है। और अभी शोएब आजम जो कि हेड कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के नेशनल क्लियरिंग में, उन्होंने आपको नेशनल क्लियरिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं वो और जो उनकी सर्विसेज हैं वो अभी आपको बताई हैं। इस हवाले से जो भी क्वेश्चन आप लोगों के हैं काइंडली वो आप चैट में डाल दें, हम उसको शेयर कर लेते हैं। अभी शोएब मेरे पास आपके लिए दो सवाल हैं। एक तो CKO रजीम जो है ना इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करें, ताकि जो है ना और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ी डिटेल में 2019 में ये लॉन्च हुआ था, उसके बाद से जो चीज़ें इसमें आई हैं वो इसका जो इम्पैक्ट है वो तो खैर है ही इन्वेस्टर्स की बेनिफिशियरी के लिए, लेकिन उसको और थोड़ा डिटेल में बताएं ताकि लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आए कि क्यों उनके हक में ज़्यादा बेहतर है। देखिए बेसिकली ये कि 2019 के अंदर ये रिजीम आई थी, जिसके बाद SCCP ने भी ये बोला था कि एक सेंट्रलाइज पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे लोगों की KYC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर हो, क्योंकि ये एक तरह से समझ लें आप, लोगों के लिए एक बड़ा पैनिक पॉइंट होता है कि कहीं भी किसी भी इदारे के अंदर जा रहे हैं तो दोबारा अपनी सैलरी स्लिप दे रहे हैं, दोबारा अपना CNIC दे रहे हैं, दोबारा अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर वही डॉक्यूमेंटेशन फेज के ऊपर से गुजर रहे हैं। एक तो ये आपको पता है अभी डिजिटल एरा चल रहा है, तो सारी चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं। तो वही यही चीजें देखते हुए 2019 के अंदर SCCP ने ये रेजीम अप्लाई करवाई थी कि एक सेंट्रलाइज KYC पोर्टल हो, जिसके ऊपर इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करने के बाद वो किसी भी दूसरे ब्रोकर के पास जाए तो उसको दोबारा से इंफॉर्मेशन
प्रोवाइड ना करनी पड़े। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने अभी ये पोर्टल अपना बनाया है, जो कि अभी टेस्टिंग फेज पे इंशाल्लाह ताला लाइव हो जाएगा। इसके अंदर जब आप एक ब्रोकर के पास जाएंगे, आपको वन टाइम सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उसके बाद बार बार किसी ब्रोकर के पास, क्योंकि मोस्टली ये होता है यहाँ पे मैंने देखा है कि ब्रोकर्स लोग मल्टीपल ब्रोकर्स के पास अपने अकाउंट खुलवाते हैं ताकि मल्टीपल एक्सपोजर ले सके। तो इसी तरीके से जब वो किसी दूसरे ब्रोकर के पास जाएगा तो उसको वही सारी जो पेपर वर्क से पहले गुजरा था दोबारा से गुजरना नहीं पड़ेगा। तो ये इन्वेस्टर्स की अपने लिए आसानी है कि वो एक दफा अपने डाटा को स्टोर करवा दें और उससे रिलेटेड एक ही जगह से फिर इंफॉर्मेशन को कहीं भी ट्रांसफर कर सके। ओके, थैंक यू शुएब। अच्छा, सेकंड, केवाईसी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उसके बाद एक आप लोगों का प्रोडक्ट है यूआईएस। यूआईएस को थोड़ा सा मजीद एलुबरेट करें और डिटेल के साथ कि वो जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उनके लिए कैसा बेनिफिशियरी है। आयशा प्लीज। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये यूआई इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसमें ये एक वेब बेस्ड डिजाइन है। इसमें जो भी हमारे पास रजिस्टर्ड यूआई हैं उनको एक आईडी एंड पासवर्ड वो खुद ही कर लेते हैं, आईडी प्रोवाइड कर दी जाती है। उसकी बेसिस पे वो तमाम ट्रैकिंग कर सकते हैं, जितनी उनकी ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन है, सेटलमेंट रिलेटेड वॉट एवर जो भी इंफॉर्मेशन होगी, तो वो उसको उस वेब बेस्ड एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। आई थिंक इसकी हमारी एक ऐप भी बनी ऐप हुई है, बनी हुई है, मोबाइल अच्छा, ऐप भी है। मोबाइल ऐप तो भी है। बेसिकली उसके ऊपर सिर्फ उसका अपना आईडी पासवर्ड बनवाना है। उसके बाद क्या है कि उसने जितने भी ब्रोकर्स के पास अपने अकाउंट खुले हुए, तो वो सारे अकाउंट्स को वहाँ पे नजर आएंगे, आइदर कितने ब्लॉक्ड हैं, कितने एक्टिव स्टेटस के अंदर है वो भी। दूसरा ये कि वो ट्रेड से रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन अगर कोई एक्सट्रैक्ट आउट करना चाह रहे हैं कि उसने लास्ट एक महीने में कितनी ट्रेड्स की हैं, 2 महीने में, या फॉर द सर्टेन पीरियड, तो वो वहाँ से वो अपनी ट्रेड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। प्लस कैपिटल गेन टैक्स रिपोर्ट्स अपनी डाउनलोड कर सकता है वहाँ से। तो उसकी जो भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो उस जगह पे स्टोर्ड है, तो उसको ब्रोकर के पास बार बार जाने की जरूरत नहीं है, यानी इट्स अ फ्री सर्विस। तो जो भी इसको लेना चाहे वो अब ब्रोकर के थ्रू या हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करके ये सर्विस अवेल कर सकता है। हम उसको उसके ईमेल एड्रेस के ऊपर उसका आईडी पासवर्ड अलॉट कर देंगे और फिर वो गुड टू गो। ओके, थैंक यू शुएब। अच्छा, अब ये कुछ क्वेश्चन हमें चैट के थ्रू रिसीव हुए हैं। अगर कोई अपना रिकॉर्ड अपडेट करवाना चाह रहा है ईमेल वगैरह, तो वो कितना टाइम लेता है यूआईएन अगर उसका यूकेन इशूड हुआ हुआ है? यूकेन अगर इशू, सॉरी मैं समझा नहीं, जरा दोबारा से बताइए कि आपकी आवाज़ अगर सही किसी नहीं का थी। किसी ने केवाईसी परफॉर्म कर लिया है और उसके अगेंस्ट उनका यूकेन भी इशू हो गया है, और फिर वो कोई हम्म, रिकॉर्ड में अपडेट करवाना चाह रहे हैं, तो हाउ मच दे टेक टाइम? आई थिंक 2 to 5 वर्किंग डेज लगते हैं इसके अंदर, बिल्कुल। डिपेंड डिपेंड कर रहा होता है कि कितना लोग हैं हमारे पास में, क्या है ना। अराउंड 1 वीक तो है, वन हाँ, 2 to 5 10 days वर्किंग डेज उसके अंदर उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाती है। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग नेशनल क्लीनिंग बायो ऐप, जी। उसको थोड़ा सा एलिब्रेट करें। बायो ऐप बेसिकली हम लोगों की एक ऐप है जिसके अंदर आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो वो सेम है, अगर आप लोगों ने देखा हो नादरा के ऊपर भी जब आप अपने CNIC वगैरह की रिक्वेस्ट डालते हैं तो उसके अंदर वो आपकी एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपका कैमरा ओपन हो जाता है और उसके थ्रू आप अपने फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करते हैं, वो डायरेक्टली लिंक्ड है नादरा के सिस्टम के साथ, वहां से वो वेरीफाई हो जाता है। तो फिर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अब मैंडेटरी हो चुकी है किसी को भी अकाउंट खुलवाने के लिए, आइदर आप यू आर गोइंग टू अ बैंक और म्यूचुअल फंड और डायरेक्टली गेटिंग एक्सपोजर इन द स्टॉक मार्केट, तो आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है। हाँ, इट्स ओके, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है, बट बायो ऐप जो है, इससे बायो वेरिफिकेशन जो है वो फॉर नॉट फॉर ऑल है, फॉर न्यू कमर्स के लिए, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है और खाली वो केवाईसी परफॉर्म कर रहा है और यूकेन इशू करवा रहा है, तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं है बायो ऐप। नहीं नहीं नहीं। फॉर जो न्यू 2022 के इन्वेस्टर, बाद है उनके लिए बिल्कुल। ठीक है। एक और सवाल है कि एलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया क्या है लैंडिंग सिक्योरिटीज थ्रू नेशनल क्लीयरिंग SLB सिस्टम? एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो तमाम लेवरेज प्रोडक्ट्स के लिए अवेलेबल है, चाहे वो MTS हो, चाहे वो SLB हो। SLB का एक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्राइटेरिया है। उसमें ये क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू होता है। क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया में हम उसके नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज को देख रहे होते हैं, उसकी इम्पैक्ट कॉस्ट को देख रहे होते हैं, जितना भी डाटा जो है गैदर किया जाता है। उसके अलावा जो क्वालिटेटिव है उसमें हम प्रॉफिट्स देख रहे होते हैं लास्ट 3 इयर्स का। किसी में जो है वो ऑडिटर्स का ओपिनियन है, नेगेटिव ओपिनियन है, क्या है, तो वो पूरा क्राइटेरिया जो है इनसे हमारे NCCPL रेगुलेशंस में चैप्टर 7B में अवेलेबल है।
क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, उसको जाके आप गो थ्रू कर सकता है कोई भी ना। इसी तरह मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम्स के भी हैं और हमारे पास, जी बोलिए। Okay, non-residents are bypass for biometric verification on their OTP. हाँ, वो दूसरा जी। सवाल कह रहे हैं कि नॉन रेजिडेंट जो है वो बाईपास है मोबाइल ऐप से। जी बिल्कुल, वो exempted। 24 है, exempted है ना? ओके जी ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि अगर कोई रेसिडेंट पाकिस्तानी है और फिर वो अब्रॉड जा रहा है और फिर बाद में उसका नायको बन रहा है, तो वो फिर अपना एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, तो वो अपना बायोमेट्रिक केवाईसी परफॉर्म करेगा, तो उसको बायोमेट्रिक करवाना है या नहीं करवाना है? क्योंकि कुछ केसेस में ये चीजें आई हैं। अच्छा, ये बेसिकली बिल्कुल जो है ना केवाईसी से रिलेटेड वो है, जो एग्जैक्टली। कि कस्टमर क्वेरीज वगैरह है, तो बेहतर है ये कॉल सेंटर के थ्रू जो है वो आंसर हो जाए। हाँ ठीक प्रोडक्ट है, से रिलेटेड क्योंकि ये चीजें, हाँ केवाईसी जो है ना आजकल एक बड़ा हाँ ये बहुत टॉपिक है नशे की क्या, तो हम चाह रहे थे कि उस चीज को भी इसमें कवर करें थोड़ा बहुत। चलिए इट्स ओके, ठीक है। और एनी अदर क्वेश्चन कोई ऑडियंस अगर पूछना चाहे तो? सही। ओके। अस्सलाम वालेकुम। जी बिलाल, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? जी, मैं बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ, एक की एप्लीकेशन है एनसीसी बायो वेरीफाई। ये राइट नाउ पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है या कुछ सर्टेन रीजन से जहाँ पे available है? बायो वेरीफाई पूरे पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान अवेलेबल है पूरे। विद इन पाकिस्तान अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन सर्टेन कभी कभार कुछ ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स हमारे जो कि कश्मीर के रीजन के अंदर रहते हैं, बट अगर वो अपनी बायोमेट्रिक करते हैं तो उनके पास बायोमेट्रिक नहीं हो रही होती, एलिजिबल लिखा हुआ होता है, नॉट एलिजिबल फॉर दिस सर्विस। नहीं, वैसे तो पूरे ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन वो नेटवर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं, क्योंकि चूंकि वो ऐप स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, तो वहां से कहीं भी से भी आप उसको ऑपरेट कर सकते ठीक है। अच्छा सर, कोई ऐसा इसका कोई ऑल्टरनेट अभी तक एलसीसी बायो वेरीफाई का, क्योंकि इस चीज़ के बाद से काफ़ी ऐसे हर्डल्स हमें देखने में आ रहे हैं कि क्लाइंट्स के अकाउंट बहुत ज़्यादा ब्लॉक हैं, और क्लाइंट्स जो है इस चीज़ को रिजॉल्व करने में उनको भी इशू हो रहा है, क्योंकि अभी जैसे कि नजीब सर ने आपको बोला कि कुछ क्लाइंट्स हैं हमारे के स्टिल उनका नाइकअप नहीं बना हुआ, CNIC बना हुआ है, SNIC बना हुआ है, अकाउंट ब्लॉक है ड्यू टू एलसीसी बायो वेरीफाई। तो आप लोगों के पास इसका कोई अल्टरनेट अभी तक या आगे चल देखिए, के वैसे मैं आपको बताऊं कि ऑल्टरनेट पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, कि जिन लोगों के पास ये ऐप फंक्शन नहीं कर रहे, उसके सिलसिले में SCCP के साथ भी थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन चल रही है। तो जैसे ही इसके ऊपर कुछ अपडेट आती है तो फिर वो आप लोगों से शेयर करते हैं सवाल। श्योर। ओके, एक और क्वेश्चन है रिगार्डिंग कैपिटल गेन टैक्स रिफंड टाइम पीरियड। अच्छा जरा एक सेकंड, ये वैसे तो हम लोग हर क्वार्टरली कर रहे होते हैं। रिफंड, ओके जी ओके ठीक है। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग नेशनल क्लीनिंग? तो इट्स ओके, नाउ फिर इसको कंक्लूड करते हैं। बहुत शुक्रिया शोएब, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। केवाईसी वाला थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन ये कि आप सबसे पहले नशरीन का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया इन्वेस्टर वीक में। होपफुल है कि इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम भी इस तरह हमारे साथ कंडक्ट करेंगे। और आपका स्पेशली आपका इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शोएब आजम, सीनियर मैनेजर प्रोडक्ट डेवलपमेंट नेशनल क्लीनिंग, और फ्रॉम फाउंडेशन सिक्योरिटीज माई सेल्फ नजीब वारसी। बहुत शुक्रिया गाइस, इंशाल्लाह फिर किसी सेशन में आप लोगों के साथ ज्वाइन करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।